वाह जी वाह। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी भाई, आईआरसीसी वालों ने एक और धमाका कर दिया। कनाडा इमिग्रेशन ने एक और धमाका कर दिया भाई। अभी मैं काम से आया था और आके जैसी मैंने न्यूज देखी, साथ में भाई सबसे पहले वही न्यूज थी कि जी भाई एक्सप्रेस एंट्री का नेक्स्ट ड्रॉ आज अनाउंस हो गया भाई। कल भी अनाउंस हुआ था, कल का मैंने वीडियो भी डाली थी कि भाई एक्सप्रेस एंट्री का जनरल कैटेगरी का ड्रॉ कल हमारे पास आया, ठीक है जी। और अच्छे खासे भाई इन्होंने इनविटेशन भी भेजे और भाई कट ऑफ गया था जी 525 का जनरल कैटेगरी का। सब लोग बड़े खुश और साथ के साथ भाई ये भी न्यूज ये भी लोगों की क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई ये तो चलो ठीक है, एक जनरल कैटेगरी का आ गया, लेकिन जो अलग से 6 कैटेगरीज हैं उनके ड्रॉ कब आएंगे? क्योंकि भाई देखो, ना मार्च में ट्रेड का आया था, ठीक है, ना ट्रांसपोर्ट का, ना स्टेम का। चलो ठीक है भाई, हेल्थ केयर के ड्रॉ आ गए थे, एग्रीकल्चर का ड्रॉ आ गया था 2024 की अगर मैं बात करता हूं। फ्रेंच के अच्छे खासे ड्रॉ निकल के आ रहे हैं। तो जी आज उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं भाई, सबर का फल मीठा होता है, तो उसकी आपको भाई एक अच्छे से एक न्यूज दे देते हैं, एक तकड़ी अपडेट दे देते हैं, आपको एक खुशखबरी दे देते हैं जी। आज भाई एक्सप्रेस एंट्री का एक और ड्रॉ इन्होंने अनाउंस कर दिया। किस कैटेगरी का भाई? ये है जी हमारा ट्रांसपोर्ट कैटेगरी का जी। वाह जी वाह। आपके याद होगा भाई 6 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फ्रेंच, हेल्थ केयर, स्टेम, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर, ठीक है जी। तो आज भाई ट्रांसपोर्ट कैटेगरी का भाई जो 10 हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशंस हैं उस कैटेगरी का भाई ड्रॉ आ गया जी। और नंबर ऑफ इनविटेशन उन्होंने भेजे हैं 975 इन्होंने इनविटेशन भेजे हैं भाई। तो पहले तो भाई जिसका नंबर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आई नो आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा, क्योंकि दिसंबर के बाद भाई अब जाके ये ड्रॉ आया है। दिसंबर आई थिंक 18, 19, 20 के आसपास ये ड्रॉ आया था 2023 में। उसके बाद भाई ट्रांसपोर्ट वालों का ये वाला ड्रॉ आया। जस्ट इमेजिन भाई, इतने ऑलमोस्ट 3-4 महीने के बाद, ठीक है, 3 महीने के बाद। तो जी 975 इनविटेशन उन्होंने भेजे हैं और ट्रांसपोर्ट कैटेगरी का ड्रॉ आया जी। सबसे इंपॉर्टेंट भाई अब ये निकल के आता है कि जी कट ऑफ कितना गया भाई? 430 का कट ऑफ गया जी, ठीक है जी। 430 का कट ऑफ गया, ट्रांसपोर्ट कैटेगरी का ड्रॉ आया जी। और इनविटेशन भेजे गए हैं 975। कल जनरल कैटेगरी का ड्रॉ आया था जी, उसमें भी भाई 2800 के आसपास इनविटेशन भेजे गए हैं और उसका कट ऑफ था जी 525। जब भाई जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा फर्क है, कितना ज्यादा फर्क है। कहां 430 और कहां 525। तभी मैं कहता हूं भाई, जनरल कैटेगरी जिनका स्कोर नहीं बन रहा ना आसपास 500 के आसपास, 510, 520 के आसपास, उनके लिए भाई यही है। मैं हमेशा से मैंने कहा है कि भाई आप ना थोड़ा सेकंड प्लान बी ऑप्शन लेके चलो, सोचो समझो कि आप कैसे पीआर कम स्कोर के साथ ही कैसे ले सकते हो, या फिर अपना स्कोर इंप्रूव करने की कोशिश करो। दोनों ऑप्शन आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि भाई अगर मैं हेल्थ केयर की बात करता हूँ, फ्रेंच की बात करता हूँ या एग्रीकल्चर की बात करता हूँ, अभी तक के जो ड्रॉ आए हैं 2024 में, और आज ट्रांसपोर्ट का, भाई सबका जो सीआरएस गया है ना भाई, कोई ज्यादा हाई नहीं था, सबका लो ही है ना। मतलब फ्रेंच वालों का तो भाई 365 तक पहुंच गया, और आई थिंक हेल्थ केयर वालों का भी भाई बहुत कम आया था, एग्रीकल्चर वालों का भी बहुत कम आया था। तो अगर आप भाई कनाडा की पीआर लेना चाहते हो और इजीली लेना चाहते हो, आसान तरीके से लेना चाहते हो, तो भाई इन किसी भी एक कैटेगरी में आप किसी भी एक कैटेगरी को पकड़ लो और उसी में घुस जाओ भाई। अपना वर्क एक्सपीरियंस, जो भी रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करो और कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट बन जाओ, ठीक है जी। बाकी गाइस एक और चीज मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों का ये भी आ रहा है कि भाई हमारा ना सीआरएस बहुत ज्यादा लो है, क्या हमें एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फाइल डाल देनी चाहिए या फिर हम नहीं डाल सकते? भाई इतना मत सोचा करो यार, चाहे आपका स्कोर ज्यादा बन रहा है चाहे कम बन रहा है, डाल दो, बना के तो रख दो ना, एटलीस्ट प्रोफाइल वहां पे क्रिएट कर दो। कोई उसके पैसे तो नहीं ले रहा ना आपसे। हाँ, जैसे जैसे आपकी भाई इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहेगी, आप वैसे वैसे अपडेट करते रहना। जॉब ऑफर हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपका भाई आइल्स का स्कोर हो गया, तो वो आप कर सकते हो, ठीक, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है जी। वो आप बना के रख दो भाई, चाहे आपका स्कोर ज्यादा है चाहे कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जैसे आपका ड्रॉ आएगा भाई, उसमें ना आपका नंबर आ गया तो आपको इनविटेशन आ जाएगा, आईडी आ जाएगा, इनविटेशन टू अप्लाई। अदरवाइज नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है।
बाकी का जाते जाते मैं आपको 10 जो ट्रांसपोर्ट के ऑक्यूपेशंस मैंने बताए जिनका आज ड्रॉ आया है वो मैं आपको नॉक बता देता हूं जी। ठीक है, कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, वो आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी बात मैं करता हूं भाई। पहले आई जी 93200, ये नंबर है जी 93200, एयरक्राफ्ट असेंबलर्स एंड एयरक्राफ्ट असेंबली इंस्पेक्टर्स। ठीक है जी। दूसरा है जी 73300, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स। तीसरा है जी 72604, रेलवे ट्रैफिक कंट्रोलर्स एंड मैरीन ट्रैफिक रेगुलेटर्स। चौथा है जी 72603, इंजीनियर ऑफिसर्स वाटर ट्रांसपोर्ट। पांचवा है जी 72602, डेक ऑफिसर्स वाटर ट्रांसपोर्ट। छठवां है जी 72601, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशंस। सेवंथ है जी 72600, एयर पायलट्स, फ्लाइट इंजीनियर्स एंड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स। नाइस। एट्थ है जी 72404, एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स एंड एयरक्राफ्ट इंस्पेक्टर्स। सेकेंड लास्ट है जी 72403, रेलवे कारमेन विमेन। 70020, मैनेजर्स इन ट्रांसपोर्टेशन, मैनेजर्स इन ट्रांसपोर्टेशन। तो भाई ये न्यूज है जी 10 से, ये मैंने आपको बता दिया ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशंस कौन कौन से इस कैटेगरी में आते हैं जी। तो अगर आपका फील्ड है और या फिर इनफैक्ट फ्यूचर में भी भाई थोड़ा पेशेंस रखो, ये ड्रॉ आती ही रहने हैं। तो मैं तो अभी भी कहता हूं भाई, जिनका अभी तक प्लान नहीं था, अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है या आपकी स्टडी है या आप जॉब लेने के बारे में सोच रहे हो, तो जल्दी जल्दी भाई ये जो मैंने 10 बताया ना आपको, इस कैटेगरी में अपना जॉब ले लो, एक्सपीरियंस खत्म करो और साथ के साथ भाई अप्लाई कर दो अच्छा स्कोर लेके और कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट बन जाओ। थिंक अबाउट इट भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन सब में से जो मैंने आपको नॉक बताए हैं भाई, नंबर बताए हैं, इसमें से किसी में भी जॉब ले लो। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस पूरा करो। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी सारी क्राइटेरिया पर पूरा करो और भाई एक्सप्रेस एंट्री में फाइल तो चलो ठीक है आप बना ही दोगे, और साथ के साथ भाई वेट की, वैसे उसके बाद वेट करना है आपने ड्रॉ का, और जैसे ही ड्रॉ आया आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि सीआरएस जाता है हाई तो है नहीं, 430 ही गया भाई, इतना तो आप ले ही लोगे। ठीक है जी, तो आपका काम डन हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। और एक्सप्रेस एंट्री में तो प्रोसेसिंग टाइम पीआर का वैसे ही बहुत अच्छा है ना। अगर अपन कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की बात करते हैं तो भाई सारा 5 महीने का है। अगर फेलो स्किल वर्क प्रोग्राम की बात करते हैं सारा 6 महीने का है, तो चक्कर वाली बात है ही नहीं। ठीक है जी, तो भाई ये आज की अपडेट थी, बिग अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज आई वुड से। ठीक है जी, कि भाई ट्रांसपोर्ट का जो 10 हमारे पास ट्रांसपोर्ट के ऑक्यूपेशन है, उसका एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ आता है उसका ड्रॉ आया जी। ठीक है जी, और 430 का कट ऑफ और 975 इनविटेशन है। ठीक है, तो भाई कांग्रेचुलेशन जिनका नंबर आया, जिनका नंबर नहीं आया भाई डटे रहो, बस लगे रहो, कोई चक्कर नहीं है, थोड़ा नंबर भी आएगा, जल्दी आएगा। बाकी भाई और वीडियोस के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम, विनर टॉपिक एंड डिस्कशन, और बहुत सारी अपडेट्स निकल के आ रही हैं भाई कनाडा इमिग्रेशन से। उस सारे अपडेट्स के लिए नेक्स्ट संगेर का आप चैनल फॉलो कीजिए जी, सब्सक्राइब कर दो भाई उन्होंने नहीं किया हुआ। सी यू नेक्स्ट टाइम, विनर टॉपिक एंड डिस्कशन। अपना देखना, बाय बाय गाइस, टेक केयर।